हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। तो यदि आप रेडी हैं तो अपना नोट्स और अपना पेन निकाल लीजिए। हम लोग पेन निकाल लीजिए, हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। जो आज हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है कार्बनिक यौगिकों का बंध रेखा सूत्र। और हमारा कक्षा 11 का यानी क्लास 11th का जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा है और इसी चैप्टर को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इस चैप्टर का आज का जो हमारा टॉपिक है कार्बनिक यौगिकों का बंध रेखा सूत्र। इससे पहले हम हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर आपको पढ़ाए और वीडियो को YouTube पर अपलोड किया गया। यदि आप वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप कमांडो केमिस्ट्री वाला यूट्यूब पर सर्च मारिए, आपको वीडियो मिल जाएगा। तो हम लोग अपने समय को वेस्ट नहीं करते हैं। आज का जो ये टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन एंड बोर्ड एग्जाम, यानी कि हमारे सारे एग्जाम के लिए ये जो आपका टॉपिक है ये इम्पोर्टेंट है। हम लोग चलते हैं, अपना समय को वेस्ट नहीं करते हैं। तो कार्बनिक यौगिकों का बंध रेखा सूत्र जो है इसको कैसे बनाते हैं, कैसे सीखते हैं, यही हम आपको आज सिखाएंगे। तो इससे पहले हम आपको कुछ छोटे छोटे पॉइंट बताएंगे। उन छोटे छोटे पॉइंटों को आप सीखेंगे, फिर लास्ट में आप इसको सीखेंगे बनाना। तो जो हम आपको सबसे पहले बताते हैं, तो सबसे पहले हम आपको बॉन्ड बताता हूं। क्या बताता हूं? बॉन्ड, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? बंध कहते हैं। क्या कहते हैं? बंध। क्या कहते हैं? बंध। हिंदी में क्या कहते हैं? बंध। तो हम आपको बॉन्ड बताता हूं। हम आपको बॉन्ड में कौन कौन से बॉन्ड बताएंगे। एक बताऊंगा आपको, पहला आपको बताऊंगा सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, जिसको सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा हमारा है पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड। क्या है दूसरा? पाई बॉन्ड। ठीक, पाई को ऐसे प्रदर्शित करते हैं। तो इन दोनों बॉन्ड की बात हम करेंगे। तो इन दोनों बॉन्ड को हम एग्जाम्पल के थ्रू दिखाएंगे आपको। जैसे मान लो सी है, डबल बंद सी है, ठीक, सिंगल बंद सी है, ट्रिपल बंद सी है। तो आप इसी में आपको सीखना है। CH3 है, ठीक। हाँ, तो हम लोग देखेंगे जितने सिंगल बंध दिख रहे हैं, ये सिंगल बंध आपका सिग्मा बंध है। ये भी सिंगल बॉन्ड आपका सिग्मा बॉन्ड है। ये सिंगल बंध आपका सिग्मा बॉन्ड, ये सिंगल बंध आपका सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बंध सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बंध सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बंध सिग्मा बॉन्ड। जितने सिंगल बंध आपको दिखाई दे रहे हैं सभी सिग्मा बंध है। जितने सिंगल बंध आपको दिखाई दे रहे हैं सभी सिग्मा बंध है, ठीक। जहां कहीं पर भी सिंगल बॉन्ड मिल जाए वो हमारा सिग्मा बॉन्ड होगा, ठीक। एक क्लियर हुआ, ठीक। दूसरा पॉइंट, सिग्मा बंध कौन होते हैं आपने पहचान कर लिया। दूसरे चीज का पहचान करना पाई बॉन्ड की। जहां पर ट्रिपल बंध होता है वहां दो पाई बंध होते हैं। जहां पर ट्रिपल बंध होता है वहां तो दो पाई बंध होते हैं। और जहां पर डबल बंध होता है यहाँ पर एक पाई बंध होता है। जहां पर डबल बंध होता है यहाँ पर एक पाई बंध, एक सिग्मा बंध होता है। जहां पर ट्रिपल बंध होता है वहां पर दो पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बंध होता है। क्लियर? जहां सिंगल बंध है वो सिग्मा बॉन्ड है। जहां ट्रिपल बंध है तो वहां दो पाई बंध, एक सिग्मा बंध। और जहां डबल बंध है वहां एक पाई बंध और एक सिग्मा बॉन्ड। तो आप सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की पहचान कर लिए। तो आप इसको फट से नोट करेंगे, फिर हम आगे आपको बताता हूं। आपको आधा मिनट का समय दिया जाता है, ठीक। ठीक, हाँ,
तो अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। जैसे हमको दिया गया क्वेश्चन में, क्या दिया गया, मान लो क्वेश्चन में दिया गया, बोल दिया गया ब्यूटेन 1, 2, 1, 3 ट्राई डाइइन बोल दिया हमको ब्यूटेन 1, 3 डाइइन में कितने सिग्मा बंध है, कितने पाई बंध है, बताइए। टोटल हमको इसमें क्या बताना है, टोटल सिग्मा बंध और पाई बॉन्ड बताना है कि इसमें कितने टोटल सिग्मा बंध और पाई बंध बताना है कि ब्यूटेन 1, 3 डाइइन में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक, तो हम क्या करते हैं, हम काउंटिंग कर लेते हैं। तो हम पहले इसको क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, हमको ब्यूट से पता चल गया कितने कार्बन है, ब्यूट से पता चल गया 4 कार्बन। 4 कार्बन को आप पहले ऐसे अरेंज कर दीजिए। 4 कार्बन अरेंज हो गया, कोई दिक्कत नहीं, हमको दिखाई दे रहा 1, 3 यानी कि 1, 3 डाइइन, यानी कि फर्स्ट कार्बन से भी डबल। डाइइन का मतलब क्या, डाई मीन्स 2, इन का मतलब डबल बंध। और कहाँ है, एक नंबर पर है, एक 3 नंबर पर है। तो 1 नंबर पर एक डबल बंध हो गया और एक 3 नंबर पर, 1, 2, 3 3 नंबर पर डबल बंध, तो डबल बंध। अब कार्बन की बैलेंसी हाइड्रोजन से पूर्ण कर दो। एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ। ठीक, और एक हाइड्रोजन यहाँ। तो ये हो गए हमारा क्या, ब्यूट 1, 3 डाइइन। अब हमको इसमें क्या बताना है, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। यानी कि तो हम गिनते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा, हमने आपको बताया जहां जहां सिंगल बंध दिखाई दिया वहां सिग्मा बंध। 1 सिग्मा बंध, 2 सिग्मा बंध, 3 सिग्मा बंध, 4 सिग्मा बंध, 5 सिग्मा बंध, 6 सिग्मा बंध। ठीक, एक 7 सिग्मा बंध। अब यहाँ डबल बंध है तो यहाँ पर एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा बंध और एक पाई बॉन्ड। यहाँ पर भी डबल बंध है तो एक पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड। ठीक, तो सिग्मा बॉन्ड अब गिन लो कितने सिग्मा बॉन्ड हुए, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा, 7 सिग्मा, 8 सिग्मा, 9 सिग्मा, 9 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड। तो हम लिखेंगे 9 सिग्मा, ऐसे लिख देता हूं, 9 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड। तो टोटल सिग्मा और पाई बॉन्डों की संख्या इतनी होगी, इसमें 2 पाई बॉन्ड और 9 सिग्मा बॉन्ड होंगे। तो ऐसे हमको क्वेश्चन दिया जाएगा, निम्नलिखित यौगिक में बताइए कितने सिग्मा बॉन्ड कितने पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक, तो फट से आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ, हमको कोई ऐसे दे दिया गया, बोल दिया गया 1, हमको दे दिया गया हेक्सेन 1, 2, 1, 3, 5 ट्राइइन। ठीक, 1 हमको बोल रहा है हेक्सेन 1, 3, 5 ट्राइइन। हेक्सेन 1, 3, 5 ट्राइइन में कितने सिग्मा बंध कितने पाई बंध होते हैं, बताइए। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे वो आपको बता रहा हूं। यहाँ पर कितने क्या मिल गया, हेक्सेन से पता चल गया कार्बन की संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 2, 4 है 5, 6 कार्बन है। अब बोल रहा 1, 3, 5 ट्राइइन। ट्राई का मतलब 3, इन का मतलब डबल बंध, और ए तीनों डबल बंध कहाँ है, एक है पहले कार्बन के पास, तो पहले कार्बन के पास डबल बंध, एक है ट्रिपल बंध के पास, तो तीसरे कार्बन के पास, तो एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 तीसरा कार्बन, एक है 5वें कार्बन के पास, तो 1, 2, 3, 4, 5 ए है, तो यहाँ पर है। ए हो गया डबल बंधों की संख्या। अब इनको हाइड्रोजन से इनकी कार्बन की बैलेंसी पूरी कर दो। कार्बन की बैलेंसी 4 होती है, तो आप देख रहे हो 2, 2, 4, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 2, 1, 3, 1, 4। अब इसको भी क्या कर दोगे,
2 H 3 H 4। अब इसको भी क्या करोगे आप, 1 4 यहाँ हो गया, और यहाँ पर 2 जोड़ देंगे, क्या करेंगे, 2 यहाँ पर जोड़ देंगे बस। अब सिग्मा बंधों की संख्या काउंटिंग कर लेंगे, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा, 7 सिग्मा, 8 सिग्मा। ठीक, अब 1 सिग्मा यहाँ 9, 1 सिग्मा यहाँ 10, 1 सिग्मा यहाँ 11। ठीक, तो 11 सिग्मा, टोटल कितने सिग्मा है, 11 सिग्मा बॉन्ड है। इसमें कितने, 11 सिग्मा बॉन्ड है। ठीक, 11 सिग्मा बॉन्ड। और कितने पाई बंद, 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड। कितने पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्डों की संख्या कितनी हुई, 3 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड है। कितने, 3 पाई बॉन्ड है। तो इस प्रकार से हमको कार्बनिक यौगिकों में बॉन्ड की संख्या निकालने आनी चाहिए, सिग्मा बंध और पाई बंधों की संख्या निकालने आना चाहिए। तो आपको 1 मिनट का समय दिया जाता, आप इसको फट से नोट कीजिए और फिर हम आपको दूसरा एग्जाम्पल बताते हैं। ठीक, ओके, नोटेड। ठीक, तो हमारा अगला क्वेश्चन, जैसे हमको क्वेश्चन दिया गया, बोल दिया गया, ऐसे बोल दिया 4 मेथिल 1,3 4 मेथिल पेंटेन 4 मेथिल पेंटेन 1,3 डाइईन। ठीक, हमको क्या बोल दिया नाम में, बोल दिया नाम हमको क्या बोला है, 4 मेथिल पेंटेन, पेंट। ठीक, पेंट आप लिख सकते हो या पेंटा लिख सकते हो, पेंट 1,3 डाइईन। तो हमको इसमें क्या बताना है कि टोटल सिग्मा और पाई बंधों की संख्या कितनी है। मान लो ऑप्शन में आपको दे दिया ऐसे 1 2, आपको ऑप्शन में ऐसे दे दिया 1 2 3 ठीक 4 ऐसे दे दिया, बोल दिया 10 सिग्मा 10 सिग्मा तथा 4 पाई बॉन्ड। ठीक, ऐसे लिख दिया 5 पाई बॉन्ड तथा 6 सिग्मा बॉन्ड। ठीक, ऐसे लिख दिया 18 सिग्मा बॉन्ड तथा 3 पाई बॉन्ड। ठीक, ऐसे लिख दिया, हमको क्या लिख दिया 12 सिग्मा बॉन्ड। ठीक, ऐसे लिख दिया। ठीक है, ऐसे लिख दिया। मान लो 1 2 3 और मान लो यहाँ हम लिख दे रहा हूँ, इसको 2 कर दिया, इसको 3 कर देता हूँ, इसको 4 ठीक, और इसको 1 कर देता हूँ, ऐसे हमको दे दिया। तो हम क्या करेंगे, अब इसको हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्चर बना के काउंटिंग कर लेंगे फटाफट। हम कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे आपको बता दे रहे हैं। 4 मेथिल पेंट 1,3 डाइईन। तो आप देख रहे हो पेंट, क्या पेंट से क्या पता चल रहा, कार्बन कितने हैं 5, 1 2 3 4 5 कार्बन होंगे। बोल रहा 4 पर मेथिल, तो 1 2 3 4 पर मेथिल CH3 क्या हो गया CH3 H। ठीक, बोल रहा 1,3 डाइईन, डाई का मतलब 2, इन का मतलब डबल बंध, और डबल बंध कहाँ होंगे, एक पहले कार्बन पे एक तीसरे कार्बन पे। तो पहला कार्बन ए है तो यहाँ पर एक डबल बंध, और एक तीसरा कार्बन ए है तो डबल बंध यहाँ। अब बाकी क्या करोगे, हाइड्रोजन से कार्बन की बैलेंसी पूरी कर दोगे फटाफट। ठीक, तो कार्बन की बैलेंसी, इसकी 4 वैलेंसी कार्बन की है, 1 2 3 4, इसकी 1 2 3 है तो इसको 1 हाइड्रोजन, इसके पास 1 2 3 है तो इसको 1 हाइड्रोजन और इसको 2 हाइड्रोजन। अब सिग्मा बॉन्ड बताना है, तो जितने सिंगल बंध दिख रहे हैं सभी सिग्मा बंध है,
जहां डबल बंद है वहां पर एक पाई है और एक सिग्मा है, जहां डबल बंद है वहां एक पाई है एक सिग्मा है, बाकी सब सिग्मा है। तो सिग्मा की गिनती कर लो, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, 5 सिग्मा 6 सिग्मा 7 सिग्मा 8 सिग्मा, 9 सिग्मा 10 सिग्मा 11 सिग्मा 12 सिग्मा 13 सिग्मा 14 सिग्मा 15 सिग्मा। कितने सिग्मा बॉन्ड है? 15। कितने हैं? 15 सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड कितने हैं? 3 पाई बॉन्ड है। तो बस ऐसे ऑप्शन में आपको दिया रहेगा कि 3 पाई बॉन्ड तथा 15 सिग्मा बॉन्ड। ठीक, 15 सिग्मा बॉन्ड। तो आपको ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा निम्नलिखित यौगिक में कितने सिग्मा बॉन्ड कितने पाई बॉन्ड है, तो आप बताइए। तो आपका ऑप्शन ऐसे ये वाला सही रहेगा। टोटल 15 सिग्मा बॉन्ड एंड 3 पाई बॉन्ड। नो 3 पाई बॉन्ड कहा, 2 पाई बॉन्ड, सॉरी। कितने पाई बॉन्ड? 2 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 1 2। तो कितने पाई बॉन्ड? 2 पाई बॉन्ड। ठीक, तो इस प्रकार से कार्बनिक यौगिकों में पाई बॉन्ड की संख्या और सिग्मा बंध की संख्या निकालने आनी चाहिए, तब हम इस कार्बनिक यौगिक का बंध रेखा सूत्र बनाना सीख पाएंगे। ठीक, आगे इसको नोट कीजिए, फिर मैं आगे आपको अगला यूनिट बताता हूं। ठीक, रफ करें। ठीक है, रफ। तो आपको जो हाइड्रोकार्बन यानी कि हाइड्रोकार्बन एल्केन एल्कीन एल्काइन पढ़ाए हैं, तो उन एल्केन एल्कीन एल्काइन में आप सिग्मा बंध और पाई बंधों की काउंटिंग करेंगे और अपना बुक में देखेंगे और मॉड्यूल्स में देखेंगे। जो भी आपके पास प्रिपरेशन करने के लिए नोट्स होगा या बुक होगा, उसमें आपके जो भी क्वेश्चन दिए होंगे इस प्रकार से सिग्मा बंध एंड पाई बंधों की काउंटिंग करने की, वो क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। यदि आपको कहीं पर कोई क्वेश्चन में डाउट होता है या प्रॉब्लम होता है, तो आप उस क्वेश्चन को हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और आपको हम रिप्लाई देने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक, तो हम लोग चलते हैं अब हमारा जो अगला यूनिट है हमारा अगला यूनिट जो है संकरण। क्या है? संकरण। अगला यूनिट हमारा है संकरण। क्या है? संकरण, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, तो हमारा यूनिट है अब हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण। तो हमको पूछेगा ऐसे संकरण निकालने के लिए आपको बताता हूं। संकरण निकालने के लिए सबसे पहला नोट पॉइंट हमको याद होना चाहिए। संकरण के लिए हम, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं संकरण में हम सिग्मा बॉन्ड की गिनती करते हैं। सिग्मा बंध की गिनती करते हैं, लेकिन पाई बंध की गिनती नहीं करते हैं। लेकिन पाई बॉन्ड की गिनती नहीं करते हैं। ठीक, हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे? संकरण में हम सिग्मा बॉन्ड की गिनती करते हैं, पाई बॉन्ड की गिनती नहीं करते। ये नोट पॉइंट में आपको याद होना चाहिए। हमको जब भी संकरण निकालेंगे हम सिग्मा बंध केवल गिनेंगे, कितने सिग्मा बंध है, और उस सिग्मा बंध के बेसिस पर हम आपको संकरण बताएंगे कैसे निकालना है। ठीक, ओके, इसको नोट कर रहे हैं। अब हम आपको एग्जाम्पल से डायरेक्ट बताता हूं। एग्जाम्पल में जैसे लिख दिया CH3, ऐसे में एग्जाम्पल लिख दिया जैसे CH3 CH डबल बंध CH सिंगल बंध C ट्रिपल बंध CH3। बोला गया कि
सभी कार्बन पे बताइए संकरण कौन सा होता है, इस कार्बन पे बताइए कौन सा संकरण है, इस कार्बन पे बताइए कौन सा संकरण है, इस कार्बन पे बताइए कौन सा संकरण, इस पे कौन सा, इस पे सभी कार्बन पे संकरण बताइए। तो हमने अभी अभी आपको नोट पॉइंट में क्या लिखवा है, संकरण में हम सिग्मा बॉन्ड की गिनती करते हैं लेकिन पाई बॉन्ड की नहीं करते हैं। तो हम सिग्मा बंध की गिनती करके और संकरण निकालते हैं। कैसे? अगर इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन से आप देख रहे हो कि इस कार्बन से डायरेक्ट एक कार्बन ये जुड़ा है और इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं तो इस कार्बन से कितना सिग्मा बंध जुड़ा, 1 2 3 1 4, कितने सिग्मा बंध, 4 सिग्मा बॉन्ड। तो 4 सिग्मा बंध, तो 1 सिग्मा बंध यस को दे देंगे, जो बचेगा वो सब पी को दे देंगे। 1 सिग्मा बंध पहले यस को देंगे, जो बचेगा वो पी को दे देंगे। तो 4 सिग्मा बंध है तो हम क्या करेंगे, एक हो जाएगा एस, किसका, एस का, बचा क्या, अब कुल पी को दे देंगे तो बचा कितना, 3, तो क्या हो जाएगा P3, sp3 संकरण इस कार्बन पे पाया जाएगा। हमने कैसे काउंट किया, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, इस कार्बन से 4 सिग्मा जुड़ा है, 1 सिग्मा हमने एस को दे दिया, 3 सिग्मा हमने पी को दे दिया, तो हमने लिख दिया sp3। तो इस कार्बन पे sp3 संकरण पाया जाएगा। इस कार्बन पे कौन सा संकरण पाया जाएगा, हम देख रहे हैं इस कार्बन से डबल बंध जुड़ा हुआ है और इस कार्बन से एक हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है। ठीक, तो इस कार्बन से कितने सिग्मा बंध जुड़े हुए हैं, इस कार्बन से 1 सिग्मा बंध 2 सिग्मा बंध 3 सिग्मा बंध। तो 3 सिग्मा बंध के लिए क्या हो जाएगा, 1 एस का और 2 पी का, sp2 संकरण। इस कार्बन पे कौन सा संकरण पाया जाएगा, इस पे sp2 संकरण पाया जाएगा। कौन सा, sp2 संकरण। कैसे निकाला आपको हमने अभी अभी बताया। अब देखते हैं इस कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा है, एक हाइड्रोजन, और इस कार्बन से आगे एक कार्बन जुड़ा है। तो अब इस पर भी देखेंगे कितने, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा। अब एक पाई कैंसिल हो जा रहा है, जहां डबल बंध है वहां एक पाई 1 सिग्मा होता है, तो पाई की गिनती नहीं करेंगे। 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, टोटल 3 सिग्मा, और टोटल 3 सिग्मा जिसमें होता है उसको हम क्या करेंगे, 1 एस को दे देंगे, 1 एस को, बाकी पी को, 2 पी को, sp2 संकरण। 3 है ना, तो 1 एस को 2 पी को, sp2 संकरण। इस कार्बन की बात करें, इस कार्बन पे आपको साफ साफ दिख रहा है, एक यहाँ पर तिरपल बंध है, तिरपल बंध में 2 पाई बंध हो जाते हैं 1 सिग्मा, तो हम 2 पाई बंध को नहीं गिनेंगे, 1 सिग्मा 2 सिग्मा। इस कार्बन से कितने सिग्मा बंध जुड़े, 1 और 2, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 2 पाई बॉन्ड है। तो 2 सिग्मा बंध के लिए क्या हो जाएगा, 1 एस का 1 पी का। तो इस पे कौन सा संकरण पाया जाएगा, sp संकरण। कौन सा, sp संकरण। तो इस कार्बन पे sp संकरण। अब आप देख रहे हो इस कार्बन से 1 सिग्मा जुड़ा है, इधर तिरपल बंध है तो 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, 1 सिग्मा 2 सिग्मा, और जिसके पास 2 सिग्मा होता है उसके ऊपर कौन सा संकरण पाया जाता है, sp संकरण। अब बात करते हैं इस कार्बन की, इससे 3 हाइड्रोजन जुड़ा, 3 सिग्मा 1 सिग्मा इधर, तो sp3 संकरण। आपको सिग्मा बंध निकालने आएगा, पाई बंध की काउंटिंग करने आएगी, तो आप संकरण निकाल पाओगे। जब आप संकरण निकाल पाओगे तो तब आप बंध रेखा सूत्र बना पाओगे। इसलिए हमने आपको कहा कि हम छोटी छोटी कुछ पॉइंट बताएंगे, आप उसको सीखेंगे, फिर इसको हम सीखेंगे। तो हमने कैसे संकरण निकाला, आपको यहाँ पर सारे कार्बनों पे बता दिया। आपको अच्छे से ये समझ आप सीख भी गए होंगे, और यदि आप सीख गए हैं तो आपको और भी सरल करने के लिए बता दे रहा हूं। जिस कार्बन से डबल बंध नहीं जुड़ा रहेगा, जिस कार्बन से डबल बंध या ट्रिपल बंध नहीं जुड़ा रहेगा, उस कार्बन पे हमेशा sp3 संकरण पाया जाएगा। ठीक, जैसे यहाँ देख लो, इस कार्बन से डबल बंध नहीं जुड़ा इसलिए sp3, इससे देख लो sp3। जो कार्बन ट्रिपल बंध से जुड़ा होगा उस पे sp2 संकरण हमेशा होगा। देखो ये कार्बन ट्रिपल बंध से जुड़ा इसलिए sp2, एक कार्बन भी ट्रिपल बंध से जुड़ा था इसलिए sp संकरण। ठीक, जिस कार्बन से ट्रिपल बंध जुड़ा होगा उस पे sp संकरण, जिस कार्बन से डबल बंध जुड़ा होगा उस पे sp2 संकरण, जिस कार्बन से डबल बंध जुड़ा होगा उस पे sp2 संकरण।
तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया, जिस कार्बन से डबल बंध या ट्रिपल बंध नहीं जुड़े हैं उस पर sp3 संकरण, जिस कार्बन से डबल बंध जुड़ा हुआ है उस पर sp2 संकरण, जिस कार्बन पर ट्रिपल बंध जुड़ा है उस पे sp संकरण। ये होगा, ये आपको ठीक। आगे थोड़ा सा बताता हूं, अब यहाँ थोड़ा सा ए भी आपको सीखना है। ये जो अब बताने चल रहा हूं इसको भी आप याद करके रखेंगे तब ये बंध रेखा सूत्र बना पाएंगे। तो हम बताता हूं, sp संकरण जो होता है, sp संकरण जिस पर sp संकरण पाया जाता है उसका बॉन्ड एंगल कितना होता है, बंध कोण कितना होता है, 180 अंश। कितना होता है, 180 अंश का बंध कोण होता है। बंध कोण मीन्स आप जान ही रहे हो कि जैसे दो लोग के बीच का बंध कोण, जैसे ये दो बंध है, दोनों के बीच का कोण क्या है, तो दोनों के बीच का यहाँ जो परमाणु है इसका बंध कोण कितना है, तो यही हमको बताना है। तो 180 अंश होता है। जितने sp कार्बन है, एक कार्बन का बंध कोण यहाँ से यहाँ का बंध कोण जो है ये कितना है, 180 अंश का है। ठीक है, अभी आगे आपको एक्सप्लेन करेंगे। जहां पर sp2 संकरण पाया जाएगा उसका बंध कोण कितना होगा, 120 अंश। अब 180 अंश का कोण किसे कहते हैं, जैसे कोई है, मान लो ए है, ठीक। अब ये जो यहाँ ये इतना बंध कोण है इसी को क्या कहते हैं, 180 अंश का बंध कोण, ठीक। तो इसको 180 अंश का कोण कहेंगे। और 120 अंश का कोण किसे कहते हैं, हम लोग देखे होंगे कि जो पंखा होता है, पंखा देखें, पंखों में 3 पत्तियां होती है, तो ये 120 अंश पर रहती हैं, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, 120 अंश का कोण। और जो sp3 संकरित कार्बन होता है, sp3 संकरित कार्बन, इस पे कितना बंध कोण होता है इसका, 109 अंश 28 मिनट, ठीक। 109 अंश 28 मिनट। तो ये बंध कोण भी आप याद करके रखेंगे तब आपको बंध रेखा सूत्र बनाने में सरल हो जाएगा। आप फट से इसको नोट कीजिए, आपको 1 मिनट का समय दिया जाता है, फिर हम आपको अगला यूनिट बताते, आगे का क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। ओके, नोट कीजिए। ठीक, इसको रफ करें। ओके ओके, रफ 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 रफ। हाँ, तो बच्चों चलते हैं, हम आपको एग्जाम्पल और बताते हैं। अब आपको जैसे ऐसे दे दिया गया कार्बनिक यौगिक CH3 CH डबल बंध CH3, ठीक, ऐसे दे दिया गया। और दे दिए गए कार्बनिक यौगिक CH3 C ट्रिपल बंध CH डबल बंध CH3, ठीक, ऐसे दे दिया गया या ऐसे दे दिया गया, ठीक। CH3 CH, ठीक, CH3, ठीक, CH3, ठीक, और फिर डबल बंध CH3, ठीक, CH3 ऐसे दे दिया गया, ठीक है, ठीक। मान लो यहाँ पर मैं क्या कर दूं, ठीक है, जाने दो। यहाँ पर अगर ट्रिपल बंद कर देंगे तो यहाँ चलो ठीक है, यहाँ क्या है CH3 ऐसे दे दिया गया। बोला ऐसे आपको चिन्हित कर दिया कार्बन, ऐसे आपको बुक में ऐसे जब क्वेश्चन आपको देगा मॉड्यूल्स में आपके, ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। ऐसे आपको चिन्हित कर देगा कार्बन, या आपको नंबरिंग कर देगा, वो इसको बोल देगा 1 2 नंबर, इसको बोलेगा 3, इसको बोल देगा 4 नंबर, इसको 5, इसको बोल देगा 6 नंबर, या तो ऐसे नंबरिंग कर देगा, ठीक। और क्वेश्चन में ऐसे दिया रहेगा, बोलेगा निम्नलिखित चिन्हित कार्बन पर, ठीक, निम्नलिखित चिन्हित कार्बन पे कौन कौन सा संकरण पाया जाता क्रम से बताइए। और ऑप्शन में आपको दे देगा ऐसे, ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकेंड, ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन फोर्थ, ऐसे आपको ऑप्शन में दे देगा। पहले में आपको क्या दे दिया, मान लो sp दे दिया, sp कामा दे दिया, आपको sp2 दे दिया, ठीक, कामा आपको क्या दे दिया, sp3 दे दिया, क्या दे दिया, sp3। और आपको दूसरे में दे दिया sp2 कामा sp कामा sp3। तीसरे में आपको दे दिया sp3 कामा sp2 कामा sp
ठीक। और आगे आपको दे दिया कामा sp2, ठीक, sp2 कामा sp2 कामा sp3, ऐसे आपको 4 ऑप्शन दे देगा। बोलेगा निम्नलिखित चिन्हित कार्बन पे कौन सा संकरण पाया जाता है बताइए। तो आपको बताना है। आप देख रहे हो ये कार्बन कितने बंध से जुड़ा, तिरपल बंध वाले पे sp संकरण पाया जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तिरपल बंध है, 2 पाई बंध कैंसिल हो जाएंगे तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा के लिए एक s का एक p का, ठीक। अब इस कार्बन पे संकरण बताना है। आप देख रहे हो ये कार्बन डबल बंध से जुड़ा है, और जो कार्बन डबल बंध से जुड़ा होता है तो उस पे sp2 संकरण पाया जाता है। अब कैसे? आप जहां डबल बंध है यहाँ 1 सिग्मा है, 1 पाई है, तो हम लोग क्या करते हैं, पाई को कैंसिल कर देंगे, 1 सिग्मा और एक हाइड्रोजन वाला सिग्मा 2 और 1 सिग्मा ये 3 सिग्मा के लिए क्या हो जाएगा, 1 s का 2 p का, तो हो जाएगा sp2 संकरण। अब इसको देखते हैं। अब यहाँ एक कार्बन जो है न तो डबल बंध से जुड़ा है न तो त्रिपल बंध से, तो ये क्या हो जाएगा sp3, क्योंकि जो कार्बन डबल बंध और त्रिपल बंध से नहीं जुड़ा होता उस पर कौन सा संकरण पाया जाता है, sp3। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, sp2 sp3। तो आपका इसमें है इसमें sp2 पहले आ रहा फिर sp2 आ रहा है, ये आपका गलत है। इसमें sp3 आ रहा है sp2, ये भी गलत है, क्योंकि पहले sp आना चाहिए फिर sp2 फिर sp3। तो इसमें देख रहे हो पहले sp2 आ रहा है, ये भी आपका गलत है। इसमें देखो पहले sp आ रहा फिर sp2 आ रहा फिर sp3, तो आपका आंसर ये सही होगा। इस प्रकार से आपको आंसर देना है, ठीक, ओके, नोटेड। ठीक, आगे आपको बताता हूं, यहाँ पर आ जाइए। ऐसे दे देगा, ऐसे चिन्ह कर देगा कार्बन, ऐसे ऐसे, ठीक। बोलेगा निम्नलिखित चिन्हित कार्बन पे संकरण बताइए कौन सा संकरण पाया जाता है। ऑप्शन ऐसे दे देगा 1 2 3, ऐसे दे देगा ऑप्शन, ठीक। 4 क्या दे देगा आपको ऑप्शन। अब ऑप्शन में क्या बोल देगा, निम्नलिखित कार्बन पे आप जान रहे हो, आपको ऐसे दे देगा sp sp3, ऐसे। फिर आपको दे देगा sp3 sp2, ठीक। ऐसे आगे दे देगा आपको sp2 sp2, ठीक, sp3 sp2 ठीक। ऐसे आपको ऑप्शन दे देगा। अब आपको बताना है, तो आप देख रहे हो ये कार्बन डबल बंध से जुड़ा, और जो कार्बन डबल बंध से जुड़ा होता है उस पे कौन सा संकरण पाया जाता है, sp2, ठीक, क्योंकि एक सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा। हाइड्रोजन भी तो ऐसे जुड़ा है, तो हाइड्रोजन का एक सिग्मा sp2। अब इस कार्बन पे देख रहे हो कौन सा संकरण, sp2, क्योंकि ये भी डबल बंध से जुड़ा है। इस कार्बन पे कौन सा संकरण, sp3 संकरण। कौन सा संकरण, sp3 संकरण। तो आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए, sp2 sp3। तो अब आप इसमें देखिए, इसमें sp3, इसमें देखिए sp, ओ सॉरी, गलत हो गया, sp2 sp3 कोई आंसर ही नहीं, यहाँ पर 2 2 कर दो, sp2 और sp2। हाँ, तो अब देखते हैं कि इसमें पहला वाला sp3 है, तो पहला हमारा sp2 होना चाहिए था, तो ये गलत हो गया। इसमें देखना पहला वाला तो sp2 है, लेकिन दूसरे वाले को मिलान करते हैं तो दूसरा वाला sp है, दूसरा क्या है sp, तो गलत हो गया। इसमें आते हैं तो पहला वाला देखते हैं sp2 है, लेकिन यहाँ sp3 है, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ हम देखते हैं, यहाँ पर हमारा क्या है, sp2 पहला sp2 दूसरा sp2 sp3 हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक। क्लियर हुआ। और अगर यदि आपको क्लियर हो गया हो तो आप एक काम कीजिए, इसको फटाफट नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको दूसरा एग्जांपल बताते हैं, ठीक है। इसको नोटेड, हाँ,
तो अभी अभी हम आपको आप हाइब्रिड डाइजेशन वगैरह पढ़े होंगे, केमिकल बॉन्डिंग पढ़े होंगे, उसमें आपने संकरण निकालना सीखे होंगे। तो फिर भी हम आपको कार्बनिक यौगिक का बंध रेखा सूत्र सिखाने चल रहे थे, इसलिए हमको बताना जरूरी था। और हम आपको कार्बनिक यौगिकों में कार्बन पे कैसे संकरण निकाला जाता है वो आपको अभी अभी बताया, ठीक। और इससे पहले आपको बंधों की संख्या निकालने बताया। अब संकरण और बंधों की संख्या का क्वेश्चन जो आपके मॉडल्स में यानी कि पेपर में या आपके पास जो प्रिपरेशन करने के लिए बुक होगा, उस बुक में जो क्वेश्चन दिए होंगे उसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो आपको 2 मॉडल का क्वेश्चन बता दिए, जो क्वेश्चन आपके कंपटीशन में पूछे जाते हैं और आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बहुत सारी प्रॉपर्टियों को डिफाइंड किया जाता है, ठीक। तो अब हम आगे चलते हैं। अब आगे हमारा आ जाता है बंध रेखा सूत्र। तो बंध रेखा सूत्र, अब जैसे हमको दिया गया पेंटेन, मान लो पहले हम आपको बता देते ब्यूटेन के लिए, किसके लिए बता देते, ब्यूटेन के लिए, ठीक, ब्यूटेन के लिए, ठीक। कहा गया ब्यूटेन का बंध रेखा सूत्र बनाइए। तो हम जानते हैं कि ब्यूटेन का पहले हमें सूत्र पता होना चाहिए, ब्यूटेन का सूत्र क्या होता, तभी बंध रेखा सूत्र बना पाएंगे। तो ब्यूटेन का सूत्र जो होता है CH3 CH2 CH2 और CH3। अब बंध रेखा सूत्र बनाने से पहले आपको पता होना चाहिए इन सारे कार्बन पे कौन सा संकरण पाया जा रहा। तो आप देख रहे हो, अब आपको संकरण निकालने आना चाहिए। संकरण निकालने से पहले आपको सिग्मा बंधों की गिनती करने और पाई बंधों की संख्या निकालने आनी चाहिए, तब आप संकरण निकाल पाओगे, ठीक। तो अब हम संकरण निकालते हैं। एक कार्बन देखते हैं डबल बंध और ट्रिपल बंध से नहीं जुड़ा है, तो यानी कि sp3 है, ठीक। ये भी कार्बन कैसा हमारा sp3 है, कैसा है sp3, क्योंकि 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 2 हाइड्रोजन वाले 4। और ये भी कार्बन हमारा कैसा है sp3 संकरण, ये भी कार्बन हमारा कैसा है sp3 संकरण, कैसा है sp3 संकरण। तो हमारे सारे कार्बन कैसे हैं sp3 संकरण। और जो sp3 संकरित कार्बन होते हैं इनका बंध कोण कितना होता है 109 अंश 28 मिनट, 109 अंश 28 मिनट होता है। और ये अब आप देखो यहाँ पर, अब मान लो हम यहाँ से बंध रेखा बना रहा हूं। मान लो हमारा पहला कार्बन यहाँ है, अब हम यहाँ गए, ठीक। पहले कार्बन से हम ऐसे जा रहे हैं तो यहाँ पहुंच गए, यहाँ हमारा ये दूसरा कार्बन आ गया, ठीक। अब ये जो कोण है, कोण अगर मैं ऐसे सीधा जाता हूं, ऐसे सीधा आगे जाता हूं, तो अब आप देखो ये कोण कितने का बन रहा, ये 180 अंश का कोण बन रहा ना। कोण आपको आना चाहिए, अगर कोई भी ऐसे है मान लो ये 180 अंश का कोण होता है। कोई अगर इस प्रकार से है जैसे हमारे पंखे की पत्तियां होती हैं तो 120 अंश का कोण होता है, कितना 120 अंश का। और ये हमारा अगर हम सीधा जाएंगे तो 180 अंश का कोण बनाएगा, इसलिए हम अब सीधा नहीं जाएंगे। अब हम क्या करेंगे 109 अंश ऐसे नीचे को झुक जाएंगे, ठीक, समझ में आया, ओके। अब आ गए हम कहा तीसरे नंबर कार्बन पे, कहा तीसरे नंबर पे। अब देखते हैं ये कार्बन हमारा कैसा है sp3 है, और sp3 है तो ये हमारा बंध कोण कैसा बनाएगा 109 अंश का। तो हम सीधा नहीं जाएंगे, तो हम फिर से इस साइड में मुड़ जाएंगे। तो ये हमारा हो गया ब्यूटेन का बंध रेखा सूत्र, यही हो गया ब्यूटेन का बंध रेखा सूत्र। हमको कहा जाएगा इसका नोमेनक्लेचर कीजिए, नामकरण बताइए। तो हम देख रहे हैं यहाँ ना तो कहीं डबल बंध दिखाई दे रहा, ना कहीं ट्रिपल बंध। तो हम जान गए क्या है एल्केन, एल्केन के लिए 1 2 3 4, तो हमारा क्या हो गया ब्यूटेन। समझ में आया, ओके ओके बच्चों, क्लियर है, ठीक, क्लियर। आगे चले, ठीक है, आगे आगे। अब ये जो हम आपको यहाँ पर बिंदी रख दिए हैं, यहाँ पर आपको बुक में कुछ नहीं रहेगा, ऐसे सीधा बना रहेगा ऐसे। ये तो हम आपको डैश रखकर हम बता रहे हैं कि यहाँ कार्बन है। आपको पेपर में या बुक में यहाँ डैश नहीं दिया रहेगा कि इतना बड़ा गोला बनाया रहेगा कि यहाँ कार्बन है, कुछ नहीं रहेगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जहां जहां यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, ठीक, क्लियर, ठीक। अब आगे चलता हूं। ऐसे हमको बोल दिया 2,3 डाइमेथिल
ब्यूटेन, ब्यूटेन, 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन का बंध रेखा सूत्र बनाइए। तो इसका बंध रेखा सूत्र बनाने से पहले हमको इसका संरचना सूत्र बनाने आना चाहिए। तो आप देख रहे हो क्या है, ब्यूटेन, क्या है, ब्यूटेन बोल रहा है। ब्यूटेन से क्या पता चल गया, 4 कार्बन, 4 कार्बन को फटाफट अरेंज, ठीक, अरेंज हो गया। आपको 2,3 डाइमेथिल यानी कि 2 मेथिल, एक मेथिल 2 पर हो, एक मेथिल 3 पर, मान लो इसको 1 माना तो इसको 2, 2 पर क्या हो गया हमारा CH3, ये 3, तो 3 पर 1 CH3, ठीक। अब हाइड्रोजन देके सबकी बैलेंसी पूरी कर दो, ठीक। ये हो गया आपका इसका संरचना सूत्र, ठीक। अब संरचना सूत्र हो गया। अब सभी कार्बन का संकरण निकालोगे तो इसमें देख रहे हो इस यौगिक में कहीं डबल या ट्रिपल बंध नहीं पाया जा रहा। सभी का संकरण कैसा आएगा, sp3, सभी कार्बन पे sp3 आएगा। तो जब सभी पर sp3 संकरण आएगा तो आपको पता चल गया बंध कोण कितना होगा, 109। तो आप क्या करोगे, देखो इसका संरचना यहां बना रहा हूं। हमने यहां से चला, हमने मान लो फर्स्ट कार्बन यहां है, ठीक। हम यहां से गए यहां सेकंड कार्बन पे आ गए, सेकंड कार्बन से अब फिर नीचे आएंगे तो यहां पर थर्ड कार्बन पे आ गए, थर्ड कार्बन से फिर ऊपर जाएंगे, फोर्थ कार्बन पे आ गए। देखो चारों कार्बन हो गया। तो अभी आप देख रहे हो दूसरे वाले पर CH3 है, तो यहाँ आप ऐसे कर दोगे, कुछ नहीं लिखोगे, नहीं कुछ, ए हो गया, यहाँ पर एक कार्बन हो गया, ये CH3 हो गया। अब ऐसे नीचे आप यहाँ कर दोगे, यहाँ पर एक कार्बन, ठीक, यहाँ पर। अब यहाँ पर हमने नाम लिख दिया इसलिए यहाँ पर हम नहीं खींच रहे हैं, थोड़ा सा आप लंबा सा खींचेंगे, ठीक। तो यहाँ पर एक कार्बन हो जाएगा, यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर एक कार्बन हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम बंध रेखा सूत्र बनाते हैं। आप फर्स्ट से इसको नोट कीजिए, फिर आपको और एग्जाम्पल से समझाता हूं कैसे बनाना है फटाफट, ठीक। तो आपको बंध रेखा सूत्र कैसे बनाया जा रहा है वो आपको क्लियर हो रहा होगा। आप इसको नोटेड कीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, अब देखो, अब हमको ऐसे दे दिया, ठीक है, ऐसे, मान लो हमें ऐसे, ठीक, ऐसे, ऐसे, ठीक है, फिर क्या है, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक। ऐसे दे दिया गया, ठीक है। बोला गया इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर बताइए, ठीक है। मान लो अभी मैं डबल बंध हटा दे रहा हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, डबल बंध हटा दे, ठीक। हमको कहा गया इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर बताइए, IUPAC नामकरण बताइए। तो हम देख रहे हैं क्या सिंगल बंध है, सिंगल बंध में क्या करते हैं, कार्बन की लंबी श्रृंखला चुनते हैं। तो आपको पता है यहाँ एक कार्बन है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ। तो आप गिनती कर दो, गिनती कहाँ से करोगे, जिधर से साइड ग्रुप नजदीक पड़ेगा, 1 2 3, 1 2 3, चाहे जिधर से करो, 1 2 3 4 5। तो 5 के लिए पेंटेन, 3 से आपका क्या जुड़ा है, मेथिल जुड़ा है, तो आपका क्या हो जाएगा, 3 मेथिल, 3 मेथिल पेंटेन, क्या, पेंटेन, ठीक, 3 मेथिल पेंटेन। आप अगर इसको लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो, यहाँ लिख दो CH2, यहाँ लिख दो CH2, यहाँ पर 3 कर देना, यहाँ CH2, यहाँ CH3। अब यहाँ पर आप क्या कर दो, यहाँ पर आपका क्या है, CH, क्या है, CH, और फिर आपका क्या है, CH2, क्या है, CH2, फिर क्या है, CH3, और इससे क्या एक जुड़ा है, एक CH3 जुड़ा है, ठीक। ऐसे समझ में आया, इसका ऐसे बना देंगे, ठीक, क्लियर। तो आगे चलते हैं, आगे आगे आपको बताता हूं, आगे आपको एल्कीन का बताता हूं। जैसे हमें बोल दिया गया क्या, 4 मेथिल, क्या बोल दिया गया, 4 मेथिल, बोला 4 मेथिल,
4 मेथिल 1,3 डाइईन 1,3 डाइईन बोला 4 मेथिल 1,3 डाइईन का बंध रेखा सूत्र बनाइए। ठीक, बंध रेखा सूत्र। तो बंध रेखा सूत्र बनाने से पहले हमको इसका संरचना सूत्र बनाने आना चाहिए। तो हम संरचना सूत्र इसका अगर लिखते हैं तो हमको यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। 4 मेथिल ब्यूट 1,3 डाइईन। ठीक, डाइईन अब नाम सही है। ठीक है, तो हमको क्या बोल दिया, बोला इसका बंध रेखा सूत्र बनाइए। हम देख रहे हैं यहाँ क्या है, ब्यूट है। क्या ब्यूट से क्या पता चलता, कार्बन की चेन कितनी लंबी है। तो 4 कार्बन का है, लो 4 कार्बन हमने अरेंज कर दिया। ठीक, क्लियर। अब आपको क्या पता चल रहा है, 4 पर कहाँ से मेथिल होगा। इसको ब्यूट नहीं, इसको पेंट करते हैं। क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं। पेंट क्या कर दिए, पेंट। तो 5 कार्बन हमने क्या किया, अरेंज कर दिया। पेंट से क्या पता चला, 5 कार्बन। तो 5 कार्बन अरेंज कर दिए। बोल रहा 4 मेथिल, तो 1 2 3 4 पर क्या हमने कर दिया, मेथिल कर दिया। बोल रहा 1,3 डाइईन, तो डाई का मतलब 2, इन का मतलब डबल बंध, और डबल बंध कहाँ होगा, एक पहले कार्बन से, एक तीसरे कार्बन से। आपने इसको चौथा माना है, पहला कार्बन ए होगा, और पहला ए होगा, तीसरा ए होगा, तो ये हो गया डाइईन। अब सबको हाइड्रोजन देके कार्बन की वैलेंसी पूर्ण कीजिए। ठीक, कार्बन की वैलेंसी पूर्ण हो गई। ठीक है, अब क्या आपको हो जाएगा, अब आप क्या बोलोगे, अब ये आपका बन गया 4 मेथिल, यहां से गिनती करोगे 4 मेथिल पेंट 1,3 डाइईन। अब इसका हमको क्या निकालना है, संकरण निकालना है। अब ये देख रहे हो डबल बंध से जुड़ा है, तो इस पे कौन सा संकरण होगा, sp2। अब ये डबल बंध से जुड़ा है, तो इस पे कौन सा संकरण होगा, sp2। ये आप देख रहे हो डबल बंध से जुड़ा है, इस पे कौन सा संकरण होगा, sp2। ये आप देख रहे हो डबल बंध से जुड़ा है, इस पे कौन सा संकरण होगा, sp2। ये आप देख रहे हो ये न तो डबल से जुड़ा न तो ट्रिपल से, इस पे कौन सा संकरण, sp3। अब आपको कहा गया कि इसका बंध संरचना सूत्र बनाइए, बंध रेखा सूत्र। तो अब आपको sp2 का बंध कोण कितना होता है, आपको पता है 120 अंश का। तो अब आप कार्बन को ऐसे बैंड करोगे 120 का एंगल बनता जाए। तो अब आप फर्स्ट कार्बन को मान लो यहाँ, मानो फर्स्ट कार्बन को हमने यहाँ रखा फर्स्ट कार्बन को। ठीक, तो हम यहाँ गए। ठीक, तो सेकेंड कार्बन पे पहुंच गए, सेकेंड वाले। अब ये सेकेंड वाला कार्बन जो है आपका 120 अंश का कोण बनाएगा। कितने अंश का, 120 अंश का। यदि हम सीधे जाएंगे तो 120 का नहीं बनेगा, तो हम क्या करते हैं, इस साइड हम बैंड हो जाते, तो ये हमारा 120 अंश का कोण बना दिया। ठीक, अब आगे, अब ये हम तीसरे कार्बन पे पहुंच गए। कहा, तीसरे कार्बन पे। तो हम देख रहे हैं sp2 संकरित है, और जो sp2 संकरित होता है उस पे बंध कोण कितना होता है, 120। तो अब ये 120 अंश का कोण बनाएगा, तो ये आपका इधर बैंड हो गया। ठीक, अब आप देखते हैं, अब पहुंच गए हम चौथे कार्बन पे। कहा पहुंच गए, चौथे कार्बन पे। तो चौथा कार्बन भी आपका sp2 है, और sp2 है, ये भी आपका 120 अंश का कोण बनाएगा, आपका इस साइड मुड़ गया। ठीक, तो ये हो गया 5 कार्बन। 5 कार्बन आपके फिक्स हो गए। अब बोल रहा है कि 4 पर मेथिल हो, तो 1 2 3 4, चाहे इधर से गिन लो, 1 2 3 4 पे हमने क्या लगा दिया, मेथिल। मैं इधर लगा रहा हूं, इधर ही लगा देता हूं। चलो, 4 पे हमने क्या लगा दिया, मेथिल। अब 4 पर मेथिल हो गया। बोल रहा है 1,3 डाइईन, तो आपका इधर से गिनती किए हो 1 2 3 4, तभी तो इसको बोले। तो 1 पर लगा दो डबल बंध, और उसके बाद बोल रहा है 3 पे डबल बंध लगा दो, 1 2 3। तो ये हो गया इसका बंध रेखा संरचना सूत्र। तो आपको ये क्लियर हुआ। ठीक, क्लियर, ओके। तो इसको आप नोटेड कीजिए, फिर आपको दूसरा एग्जांपल